तो हमें ना भूल जाना। नहीं नहीं गुरुजी, जरूर मिलेंगे। आना फिर नेता बन के। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी मैं बैठ। इंदौर से आई हूँ। इंदौर? हाँ जी, इंदौर बताओ। मध्य प्रदेश। गुरुजी, मेरी जो सासू माँ है वो आपके अनन्य भक्त हैं। आप उन्हें एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। आपकी सासू माँ को? हाँ जी। बिल्कुल, आपकी सास को राधे राधे। और गुरुजी, मेरी माताजी का स्वर्गवास 8 साल पहले हो गया था, तो मेरी दो ही माताओं के लिए, मेरी सासू माँ और मेरी माताजी के लिए माँ वाला भजन प्लीज आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ मैं। कौन सा वाला? माँ वाला। आप गाते ना, तू कितनी अच्छी है वाला। तो अभी सुना है कि कथा हाँ, में सुना बस है? बस 2 मिनट, फिर मैं एक क्वेश्चन कर लूँगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद गुरुजी। और एक मेरा प्रश्न था कि जब श्री कृष्ण जी गए थे तो राधा जी को अपनी बांसुरी क्यों दे गए थे? ताकि कृष्ण की याद जब आए तो वो बांसुरी को देख लें और बांसुरी में ही कृष्ण का दर्शन कर लें, इसलिए आपको बात करेंगे अभी करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बस एक सवाल है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठता हूँ और फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। गुस्सा आता है तो आप ऐसा किया करो कि अपने गुस्से को अपने विवेक के बल पर, गाड़ी आप चलाएंगे तो ब्रेक कौन दबाएगा? मैं खुद दबाऊंगा। हाँ, तो गुस्सा आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? मैं खुद ही करूँगा। कैसे करोगे? चुप रह के। जब क्रोध आए तो एक उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो। क्रोध आए तो चुप रहो। जो क्रोध में चुप रहना सीख गया, क्रोध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ता है, करने से सब होता है। प्रैक्टिस करो, अभ्यासेन तो कौन्तेय, सब होता है। और गुरुजी एक सवाल और है, मेरी ये छोटी बहन है, इसको मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या देखते हैं बेटा मोबाइल पे? माइक लो पास में। क्या देखना पसंद है आपको मोबाइल? मैं तो कार्टून देखती हूँ। कार्टून और शॉर्ट्स। तो कार्टून रील वगैरह। शॉर्ट्स क्या हो? किसके शॉर्ट्स देखती हो? जो भी आता है मैं वो देख लेती हूँ। जो भी आ गया, खिचड़ी सब आ गई, सब देख लिया। मतलब कोई गोल नहीं है कि देखना क्या है? नहीं, पढ़ाई करती हूँ ना तो थोड़ा सा देख लेती हूँ कभी कभी। मत देखा करो बेटा। आप जरा सी देर के लिए मोबाइल लेती हैं पर घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है मोबाइल। आपको बेटा इस बीमारी से बचना है और पढ़ लिख के योग्य बनना है। ऐसे तो मोबाइल पर लगी रहोगी। 12-12 बजे रात तक मोबाइल चलाती है। फिर ये तो आदत बड़ी गलत है बेटा। हर व्यक्ति को अपने देखो इस आदत को रोकना चाहिए, वरना आप बहुत बहुत नुकसान जी गुरुजी। पाएंगे। चलो अब नहीं चलाना, मतलब की चीज़ देखो। मोबाइल में कथा सुना करो, कुछ गाने सुन लिया करो, लता जी के, रफ़ी जी के, है ना, कुछ बढ़िया चीज़ देख लो। चलो वहाँ ले जाओ, वो भैया चंदन लगाए बैठे, बैठो सब बैठे रहो, खड़े हो जाओ सब बैठो। आएंगे आएंगे आशा रख पगले। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हूँ, मोहित यादव नाम है मेरा। एक ही प्रश्न है, मैं अभी शहर में रहता हूँ, गांव में मेरा गृहग्राम है, मेरा माता पिता भाई मतलब कोई नहीं ब्लड रिलेशन। मैं हूँ, मेरे 3 पुत्री हैं, पति पत्नी बस हो गए। मेरा कुल देवी देवता गृहग्राम में है, उसको मैं शहर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। सही है, कर लो। तो विधि विधान उसके लिए जाके प्रणाम करना, प्रार्थना करना कि प्रभु अब आप वहाँ चलिए, दास का निवास वहाँ, वहीं विराजिए, ऐसी प्रार्थना करके ले आना। मैं सभी भाइयों थोड़ी से वहाँ की माटी, थोड़ी वहाँ की रज लेके आना। मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि कथा में इतना शक्ति है कि पूछो मत। कोई जो धन दौलत वो नहीं दे सकता, वो कथा दे सकता है। मैं 1/1/2022 से जुड़ा हूँ। आज पहले किराए के मकान में रहता था, आज 2 मकान है और 2 किराएदार है मेरा।
वाह। केवल कथा के माध्यम से। कथा सुनने से समृद्धि तो आती है, बात सही कह रहे हैं। और बेटी के बारे में, मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों सीजर है, लेकिन बेटियां जब से हैं मेरा दिन दुगनी रात चौगनी हो गए। भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद, बिल्कुल। गौरी गोपाल भगवान से। बेटियां लक्ष्मी है, और सही है। आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरों पर एक बार राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे, खुश रहे। चलो भैया को, तो पीछे वाले भैया को फिर यहाँ ले आना महाराज माइक। जी का भक्ति भजन वीडियो गुरुजी सीताराम। अच्छा लगे जी, तो सीताराम। चैनल को मैं सब्सक्राइब राजस्थान जिले से करें हूँ और और गुरुजी मेरा ये सवाल ऐसे है ही कि आप हनुमान लोग जी के को लिए भक्ति प्रसन्न भजन करने का सबसे लाते अच्छा रहेंगे। तरीका कौन सा चैनल है? को सब्सक्राइब हनुमान जी को जरूर प्रसन्न करें। करना है धन्यवाद। तो सुंदरकांड का पाठ करो, सुंदरकांड का। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करो बस। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब मतलब अपन ने किसी भी महाराज जी को गुरु बना लिया हो, लेकिन उनका जो आचरण हो, मतलब देख रेख का वो सही नहीं होता, उसका क्या समाधान किया जाए? तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। त्याग जो कर देना। पथ भ्रष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करेंगे, त्याग दो बस, उससे दूरी बना लो। और आपसे गुरु मंत्र लेना है तो कब लें? मंत्र 8 बजे दिया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ ले आना माइक, खड़े हो जाओ। ये पोस्टर वाली बहन को बात कर लेते हैं, फिर आप बात करना, बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और उनकी मैया खो गई हैं और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें। बिल्कुल, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में कर लो, जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है, और गुरुजी जाएंगी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव, क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है। तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव, तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है। तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले। कन्हैया ने मुझे बुलाया तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए। मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव, मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी फिर? बहन हो आप? 3 बहन हो। और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें,
तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं को स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे। तो और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहाँ पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही आप जोरों अपने से बच्चों विवाद। को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं फिर और वही अच्छी रामायण अच्छी भी। बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि दो चीज़ें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये दो चीज़ें यदि बता पाएँ बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? धार्मिक तथा गुरु और अधार्मिक की शिष्य का कथा संबंध है। महाराज जी मेरे का और आपके वीडियो बीच में है अच्छा धर्म। लग रहा है तो धर्म ही भजन तो कहता आप है लोग जरूर कि आप मेरे सब्सक्राइब शिष्य करें। हैं और मैं आगे आपका गुरु ऐसे ही वीडियो वरना महाराज जी आप लोग के लिए यदि धार्मिक तथा आध्यात्मिक लड़की को कथा देख की करके कोई चर्चा लड़का गलत वीडियो दृष्टि लाते रखे या रहेंगे। लड़की गलत धन्यवाद। दृष्टि रखे तो सब्सक्राइब गलत जरूर दृष्टि भी करें। तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूं कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूं मैं आपको देख रहा हूं तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से ये काम? मेरे भीतर का धर्म, मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था, सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नजर से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष, धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष।
सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ। अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं है भैया धर्म निरपेक्ष, हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्म निरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है। तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना, मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो, क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? चर्चा के लिए क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? प्रस्तुत रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ही आप लोग को इससे भी बेहतर वीडियो मिलेंगे। तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन पड़ा है, पर जब तक वो देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे। क्योंकि अब तो हो ही गया, ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को?
अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो। मानसिक पूजा करना चाहिए, तो मन से जैसे हम वहाँ से अपने गुरु को भी प्रणाम करते हैं। सही है, अच्छा है। और है ना, भगवान से जैसे गुरु से भी बातें भी करते हैं, मन में चलता ही रहता है, तो वो मेरा स्वीकार हो जाएगी घर से। बिल्कुल स्वीकार हो गई। चलो ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ठीक है मैया, थैंक यू। ये लो बात, यहाँ छोरी को बात कराओ, ये खड़े हो जाओ। ये राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरु जी, प्रश्न तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरु जी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरु जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरु जी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरु जी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरु जी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरु जी, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरु जी, प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु जी, मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरु जी मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ठीक है, थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरु जी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी, जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए, जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी। तो उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो, गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी, तो गाली सुनेंगे अपनी औलाद से, क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वही बोलती है कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते? सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। नहीं खाते। अच्छा, फिर मायके वालों को समझाओ। गाय मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी, मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनिए। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊं तो फिर भी नहीं, वो कि ठीक। तो क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गया मैं अपने घर नहीं जाती, इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास, तो आपकी माँ को माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं।
और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, हम तुमसे क्या करें? मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी? मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना, मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना हाँ। और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो अभी वो बीमार है, तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती है गुरुजी। आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे राधे। हाँ, तो मेरे पति गुरुजी, इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड, और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी। अच्छा, तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही? सही कर रहे हैं। क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने। माता रानी वैष्णवी मैया खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी। जी जी। वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, पर कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कल की भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ध्यान कर रही है। ठीक है। और गुरुजी तुलसी माला जो जाप करने वाली, उससे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ए भैया बहन को दे, बहन को दे, बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थे, मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ की खंबा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरड़ा कृष को स्वर्ग पठायो। तो गुरुजी वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खंबा से निकले थे। तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो, हर जगह शक्ति होती है। होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का। यस। है? हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये बात उसमें कही गई है। गुरुजी थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है
कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं, पर कुछ लोग कहते नहीं अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही हैं, ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरु जी। ठीक है, कराओ मैया बात करो। जी राधे राधे जी। कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से ऐसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली आई हूँ। कोई बात नहीं, दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्ध नारीश्वर है ना, इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उंदा, सोने में सुहागा, नहीं तो एक तो करें, एक नहीं करे तो दूसरा बोला हम भी क्यों करें, तो बैठे बैठे घर में फिर कौन सा पुण्य हो रहा है? नहीं, वो कुछ तो हो ही रहा है ना यहाँ के। नहीं, वो आ नहीं सकते थे, नहीं तो वो कह रहे थे तुम चली जाओ। हाँ, अच्छे आपके पति अच्छे, पति की आज्ञा लेके पत्नी तीर्थ करे तो सिर्फ मिलता है। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं। तो आप लोग ब्राह्मण नहीं है? नहीं, हम पंजाबी है। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश हैं दोनों पति पत्नी? हाँ, खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान रखो उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ, अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो, अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस। नहीं, अच्छे, राधे राधे, सुखी रहिए। अभी करना मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी जी। मैं दासी संगीता आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जी। महाराज जी, वो जैसे हम निम्बारका संप्रदाय में हम सखी भाव की उपासना करते हैं, सही है। तो आपने बताया था कि इसी संप्रदाय में कैंकर भाव की उपासना करते हैं, तो एक कैंकर भाव है क्या? कैंकर मतलब अपने को सबसे छोटा। हनुमान जी क्या है? कैंकर्य भाव में रहते हैं। हनुमान जी इतने बड़े हैं, लेकिन वो अपने को क्या कहते हैं? मैं राम का दास हूँ। क्या हूँ? राम का दास। तुलसीदास अपने को क्या माना? तुलसीदास। कबीर दास अपने को क्या माना? कबीर। हम भगवान के और भगवान के भक्तों के दास हैं। आप सब भक्त हैं, और आप सब अपने पाँव की धूल मेरे माथे पे रखो तो मेरे भीतर भी कुछ भक्ति अंकुरित हो। यही कैंकर्य भाव है। सबसे छोटा बन करके जो रहे, सब में ईश्वर को माने, सब में प्रसन्न रहे, सब में हर हाल में खुश है। ईश्वर दुख दे रहे हैं तो भी खुश, सुख दे रहे हैं तो भी खुश, वही कैंकर्य भाव है। और हमारी बुआ जी ने आपके श्री चरणों में जय श्रीमन नारायण बोला है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु। ये मैया को देना फिर ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, 10 साल हो गए हैं, और मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा लगन से लोगों के साथ अच्छे से मदद करी है सबकी, लेकिन जब कभी मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। ऐसा क्यों? दुनिया का नेचर ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, दुनिया ऐसी ही है जी। आप सबके लिए अच्छा करिए, और आप सबके लिए तब ही अच्छे हैं जब आप सबके लिए अच्छा करें। आप सबको पैसा देते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा देने के लिए मना कर दो, वो लोग आपको कहेंगे तो बुरा आदमी है। ऐसे इसलिए बेटा, आप सबकी भलाई तो करो,
पर संसार से उम्मीद मत लगाओ कि यह भी मेरे लिए भला करेगा, क्योंकि जो सबका भला करता है उसका भला भगवान करता है, वो व्यक्ति नहीं करता जिसके लिए आपने भला किया है। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, तू सबकी सेवा कर, सबसे उम्मीद मत कर कि वो अच्छा करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान दे रहे हैं, वो लोग थोड़ी देंगे। जी जी। हाँ, इसलिए छोड़ो उन्हें, आप अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन कभी कभी बहुत कष्ट होता है अंदर से, मतलब इस कष्ट को आप निकाल लो। ये कांटा आपके अंदर जो है जी, इसे आप निकाल कर फेंक दो कि दुनिया किससे अच्छा कही है बताओ। क्या सीता मैया को दुनिया ने अच्छा कहा? क्या राम को लोगों ने अच्छा कहा? जी। फिर उंगलियां तो राम पर, सीता माँ पर। भगवान कृष्ण को गालियां रोज मिलती थी 100। गीता सुनाने वाले कृष्ण को 100 गालियां रोज मिलती थी। तो दुनिया ने, जगत ने छोड़ा किसे है? कि आपको छोड़ेंगे कि हमें छोड़ेंगे? जी जी। इसलिए भला करते रहो, उम्मीद मत करो। ठीक गुरु जी, राधे राधे। भगवान अच्छा करेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है, 4 दिन का लड़का होके गुजर गया, वो पितरों में आएगा या वो कुछ में नहीं आएगा। उसके लिए कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, उसके लिए जो भी शुभ कार्य है ठीक है, पर उसकी परम गति है। वो तो आया ही इसलिए था कि अपना 4 दिन का प्रारब्ध पूरा करके भगवत धाम चला गया। उसका तो ऑलरेडी मोक्ष है, उसने आकर कोई पाप नहीं किया। अच्छा, तो उसका तो ऑलरेडी उद्धार है। मतलब ऐसा पितरों में गिनने में नहीं आएगा? जरूरी नहीं है, वो अपना मोक्ष पा लिया। उसके लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तर्पण पिंडदान तो सबका ही होता है। फिर हाँ, महाराज जी, मेरे पिताजी है ना, आपके 4-5 साल से कथा सुन रहे हैं। वो एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए और मैं लिखा भी दूंगी उनको। बिल्कुल, नाम लिखवा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए हैं। हाँ महाराज जी, मेरा ये प्रश्न। कौन? भैरू लाल जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो रहा भैया, कैसी तो उत्तर दिया हमने। तो महाराज जी, मैंने जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी, फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी, वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज़्यादा सफल होगे। गुरुजी, हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मेरे को आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर, वो महाराज जी, हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, निकाल कोई बात, आप फिर करो। धोखा की मिला कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस। बार बार गिरो फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी, आपकी कृपा से। महाराज जी, मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं, नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर महाराज जी, हमें बोलते बोलते ने। मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी, आप ले आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी, आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे। महाराज बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी, शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए। महाराज जी, बस आपकी कृपा बरसाए रखें। आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी कर। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपने जब ये 84 कोस की यात्रा शुरू की है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और खाना इतना अच्छा मिला ना, गाड़ी का आज, ये तो बहुत ही खुशी हुई है। और ये मेरे ख्याल में ये आप कंटिन्यू रखो इसको, बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। जरूर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक शुक्रिया और अदा करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे के घर बेटा पोता हुआ 8 साल के बाद। मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे, पर गुरुजी वो विदेश में है, क्या मुझे सूतक कितनी देर का लगेगा? मेरे पोते का है। तो वो लोग विदेश में रहते हैं? हाँ जी, न्यूजीलैंड में है।
और आप लोग यहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ तो पोता से। हुआ है? हाँ हुआ है। तो सूतक कितने दूर नहीं मेरी माँ? आज 10 दिन हो गए हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे क्या बताऊं, आपसे दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मैं शुरू से ही भगवान की पूजा की। मेरा 25 साल की उम्र है, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर हो गए। सब लोग वो बोलते हैं गुरुजी कि अपने पति कहीं खा गए। ऐसा क्यों गुरुजी? एक बच्ची को लेकर कोई नहीं पूछता मेरे को। दोस्तों इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। इनकी पति बहुत ही कम उम्र में चल बसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं गुरुजी इनको कैसे समझाएं। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। विधि का विधान जो है, जिसकी आयु जितनी उतनी रहेगी, और कोई किसी को नहीं खाता। कुछ भी हुआ नहीं था गुरुजी। क्या हुआ था फिर? कुछ भी नहीं हुआ था। घर से अच्छा खाना पीना खा के गए। सब लोग घर वाला बोलता है तू ही जहर दे दी। कोई बात नहीं, अब जो बीत गया हो उसे याद करके रोने से क्या फायदा है? मेरी बच्ची है गुरुजी, आपसे खूब दीक्षा पढ़ाओ लेना लिखाओ, चाहते हैं। संस्कार देना बेटी गुरु को। दीक्षा लेना चाहते हैं गुरुजी। कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। पहली पत्नी कहाँ उसकी? पहली पत्नी चली गई। कहाँ? स्वर्गवास चली हो गई। अच्छा, तो दूसरी पत्नी लाया तो आपको घर से निकाल दिया? जी, वही मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब चलता रहा। जो पहले बीवी की लड़के तो आपकी कोई खेती बाड़ी नहीं थी? खेती बाड़ी थोड़ा सा था। वो घर किसके नाम पे है? मेरे नाम से 50 डिसमिल है वो। तो आप बोलो ना कि भाई ये घर में मेरा है, तो मैं क्यों निकलूं, तू निकल। बहुत बात हुआ। उसके बाद मतलब हम लोगों को खुद निकलना पड़ा, क्योंकि उसके जो है ना 2 लड़के तैयार थे, वो एकदम जवान टाइप के हो गए हैं। तो हम लोग को उनसे मतलब आपका पोता? जी। तो आपके पोते भी आपको आंखें दिखाते हैं? नहीं, उन्हीं वो जो पोता है उन्हीं के उसी का लड़का है। जो पहले दूसरी बीबी आई थी उसका लड़का है। अच्छा, तो वो बच्चे लेके आई थी? जी। तो वो आपको परेशान करते हैं? जी। तो मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं? तो भाई पहला तो कानून का सहारा लो। वो घर आपका है तो आप अपने घर पर रह सकते हैं। बेटे से बोलो तू जा भाई, हम कहाँ जाएं। कानून का सहारा लो आप। जी। पहले तो आप बेटा कैसे निकाल सकता अपने बाप को? आज के ज़माने में ये भी कानून है कि माँ बाप ना चाहें तो बेटों को कुछ ना दें। यदि ले भी लिया है और माँ बाप की इच्छा है कि भाई इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो माँ बाप ले सकते हैं वापस। नहीं तो 3 लोग होते थे। हमें पति पत्नी एजेड हैं, मतलब 78 साल का मैं हूँ, 75 साल की मेरी पत्नी है। पत्नी भी आई हुई है। नहीं, आपकी बात हम समझ गए, पर फिर भी आपको अपने बेटे से इस तरह से ना, आप अपना अधिकार तो ले ही सकते हैं। भाई आपने खुशी से दे दिया घर, वो अलग विषय है, पर कोई जबरदस्ती यदि आपसे छीने तो वो तो गलत है। तो आपसे छीना या आपने खुशी से दिया? नहीं, छीन लिया है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ। और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है। और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ। लेकिन समस्या ये है कि किसी मतलब मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से, और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे, मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी तुम। आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं,
कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको ही तो समझा रहे हैं, समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल निकालो, पहला। दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां। ये जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको। इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं, लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं माने। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है, आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने, पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर, फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि सास ससुर के सेवा कीजिए, और जो बहू अपने सास ससुर का सेवा करती है अब वो करवाना नहीं चाहते हैं हमसे। हम उनको बहुत दिल से करते हैं अपने माता पिता के जैसे, पर वो हमारे साथ रहते नहीं और हमको अलग भी कर दिए हैं कि नहीं, हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो वो नहीं चाहती करवाना तो मत करो, क्या दिक्कत है? जी गुरुजी। हाँ, सेवा करना अच्छी बात है, पर सामने वाला ना कराए तो अपना सम्मान बना के रखो। जी गुरु। आप अपनी तरफ से सब करो, वो ना स्वीकार करें तो कोई बात नहीं। जी गुरुजी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमान नारायण, खुश रहो, खुश। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी और हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं। जी। हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम 2 बोल के, तो आप भारी पड़ती थी उन पे? लड़ाई हो जाती थी, मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि मेरे ठाकुर जी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी कथा सुने कि पति 100 गाली दे, तो जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते तो हम 2-4 क्यों नहीं? बिल्कुल। इसलिए उस दिन से फिर वो हमको कुछ भी बोलते हैं और हम जवाब नहीं देते। उस दिन से फिर हम दोनों की झगड़ा खत्म हो गई। कल हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली। वाह, देखिए बिल्कुल चुप रहना सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। डे बोले हम तो चुप ही टाप। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है, बकरे की। हाँ, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, उनको धीरे धीरे काट के। और हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, ये सब मूर्खों की बातें हैं, उनको समझाओ, लाओ हमारे पास। तुम्हारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी? और मेरी बेटी छोटी है, फिर भी मतलब हो जाएगी। आप बेटी की शादी हो जाए इसके लिए बकरे को मार डालेंगे? हाँ,
और मेरे घर में मेरे पापा मम्मी मेरा दोनों बच्चा मेरे पति सब मीट मछली छोड़ तो दिए। आपको अभी ये परंपरा खत्म करनी है एकदम हमको ये सब पसंद नहीं है। सबको बोल देना आपके पूर्वज आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आए, डर से वो नहीं आए कि हम आपका शिकायत करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, जो बातें अच्छी हैं वो करनी चाहिए। आपके ससुर जी हैं? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। फिर कौन कहता है कि बलि चढ़ाओ? बड़ी जेठानी और जो हमसे बड़ी बहू लोग आई है वो। बड़े जेठ हैं? हाँ। तो जेठ जी को ले आना एक बार हमारे पास। और मेरे पापा आपको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। अपने जेठ जी से कहिएगा कि किसी की हत्या करना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद शुरू होते हैं अहिंसा ही परमो धर्म के सूक्ति से। तो जहाँ अहिंसा की बात है, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, हिंसा मतलब हत्या करना। तो जहाँ चींटी को मारना पाप है, वहाँ बकरे को मारना पुण्य कैसे हो सकता है? और गुरुजी हमारे घर में बहुत जन साईं बाबा के पूजा करते हैं और हम बोलते हैं तो वो हमसे बात करना छोड़ दिए। फिर बस हमसे बात करना सब कांटेक्ट खत्म कर दिए। लो, हम बोलते श्रीमन नारायण का पूजा कीजिए। आप किसका पूजा करते? बोलता कि वो मेरे प्राण, वो मेरे अन्नदाता है, वो हमको मेरा जीवन सुधार दिए। ठीक है, आप बातचीत करना ना छोड़िए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। अब कोई पीतल कोई सोना मान रहा है तो आप समझा ही सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। गुरुजी एक बार मेरे पापा और मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। और मेरी बेटी बिल्कुल सबको सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे से 2 मिनट बात कर लीजिए। गुरुजी राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाए तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज कि महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी मतलब मेरे घर में सब मीट मछली छोड़ दिए। मेरे पापा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी आपकी कथा ने बहुत मुझे ज्ञान दिया। गुरुजी जब से कथा सुन रहे हैं तब से इतना ज्ञान मिल रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है, उसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी। और मेरे पति फौजी हैं, उनको आपकी कथा सुन करके उनको इतना सुनाए। जब भी फोन करते थे गुरुजी आपकी कथा ही सुनाते थे, और उनके अंदर जितना भी बुराइयां थे सब पूरा खत्म हो गया। वाह। खाते थे पीते थे, जो भी मतलब बुराई था हर बुराई को एकदम खत्म हो गया। और इतना एकदम वैष्णव रूप में आपसे गुरु मंत्र भी ले लिए। देखिए कथा का कितना बढ़िया प्रभाव है। वैष्णव जीवन अब अति कर रहे हैं गुरुजी। और इतना मतलब गुस्सा भी बहुत करते थे, हर व्यक्ति से कोई बात करते थे तो एकदम कड़ा आवाज में करते थे, गुस्सा करते थे। हर चीज उनको खत्म हो गया कथा के माध्यम से। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए कि देखिए कथा का कितना पॉजिटिव प्रभाव है। जब भी कथा सुनते हैं और उनको हर बात, जब भी बात करते हैं तो उनको कथा के बारे में ही बात करते हैं उनसे। गुरुजी आपसे 2 प्रश्न है। जल्दी पूछिए। गुरुजी मकान के बारे में आपसे बताए थे, तो मकान में कुछ दिक्कत था तो आप बोले थे कि हटा सकते हैं, तो हटा दिए गुरुजी। और मैं ज़मीन भी अति कर लिए। उस कॉलोनी का नाम साईं बाबा के नाम से है गुरुजी। तो आप कुछ सुनिए ना गुरुजी, कुछ आप अपने माध्यम से कुछ नाम रख दीजिए कि जा करके वहाँ हम नाम उसको बदल दें, चेंज कर दें। आप अपने घर का नाम रख लीजिए ना सुंदर सा। घर के नाम अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, नया कॉलोनी बसने जा रहा है, तो वहाँ हम सोच रहे हैं कि हम चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। और आप अपने घर का नाम गुरुजी आप रख दीजिए, हम वहाँ जा करके आपके जो भी रखिएगा वहाँ हम रखेंगे कॉलोनी का नाम।
तो वो कॉलोनी आप ही काट रहे हैं? नहीं गुरुजी, अभी नया मतलब अथी हो रहा है। अच्छा, तो तो साईं बाबा के नाम से सब बोल रहे हैं कि कॉलोनी का नाम रहेगा मतलब साईं बाबा के। तो सिंपल नाम रख लो ना, कॉलोनी का नाम ही वृंदावन धाम रख लो। जी गुरुजी, यही हम सुनना चाहते इससे थे। अच्छा क्या होगा गुरुजी? और मकान जो बनाएंगे वो गौरी गोपाल जी के भवन के नाम से जाना जाएगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हम खुश रहिए। गुरुजी आप सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। गुरुजी एक बात और है, मैं अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा।